हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इलस्ट्रेटर के शॉर्टकट्स के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था कोरल ड्रॉ के शॉर्टकट्स के बारे में कि जैसे अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं और माउस का यूज़ करते हैं तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपने क्या करना है, शॉर्टकट्स का यूज़ करना है ताकि जो काम आपका 10 मिनट में हो रहा है वो 5 मिनट्स में हो जाए या 2 मिनट्स में हो जाए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर्स में कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो तो वो एक अलग इंप्रेशन देता है ना। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इलस्ट्रेटर के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स को जानते हैं। सो इलस्ट्रेटर शॉर्टकट्स में फर्स्ट यहाँ पे कुछ बेसिक शॉर्टकट्स आपको गिवन है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अंडू से। अंडू क्या होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड का यूज़ करते हो तो आप देखना कि जो भी आपने लास्ट यूज़ किया होगा, जो भी आपने लास्ट ऑप्शन यूज़ किया होगा या जो भी आपने लास्ट एक्शन यूज़ किया है उसको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। यहाँ पे मैं आपको दो तरीकों से शॉर्टकट्स बताने वाली हूँ, एक विंडोज़ के लिए और दूसरा मैक के लिए। मैक लैपटॉप्स में वहाँ कंट्रोल की जगह कमांड की होती है सिमिलर, बस आप देखते रहना कि मैं आपको विंडोज़ बताऊँगी और ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ कंट्रोल की जगह आप देखेंगे कमांड का यूज़ हो रहा है। क्लियर है इतना। सो अंडू की जो शॉर्टकट होती है वो हमेशा कंट्रोल जेड होती है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, रिडो की क्या शॉर्टकट होती है, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस जेड। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जेड अगर आप यूज़ करेंगे तो जो भी आपने लास्ट एंडो किया था आप उसको रीअप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसकी जो शॉर्टकट है वो इसमें तो सेम है, चलो ठीक है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड होती है, या अगर आप कोरल ड्रॉ का यूज़ करो तो उसमें भी यही होती है। लेकिन MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट में रिडो की जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल के साथ वाई होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ कि उसमें वो होती है तो इसमें भी यही होगी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं तो रिडो की शॉर्टकट इसमें चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है कट, कंट्रोल के साथ एक्स, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ एक्स। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड इमेज या सिलेक्टेड शेप होगा उसको आप एक जगह से कट कर सकते हो। ठीक है, कॉपी मीन्स क्या होता है, कंट्रोल सी, इसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो, उसका डुप्लीकेट कर सकते हो। अब डुप्लीकेट तो कर दिया बट वो आएगा कैसे दूसरी जगह पे, वो आएगा पेस्ट की हेल्प से। अगर आप कट और कॉपी का यूज़ करते हो तो जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ शो नहीं करेंगे। ठीक है, पेस्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ वी। नेक्स्ट इज पेस्ट इन फ्रंट। नेक्स्ट है पेस्ट इन फ्रंट। पेस्ट इन फ्रंट क्या होता है कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बना रखा है, आपने उसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, अब उसको आगे की तरफ पेस्ट करना है तो आप पेस्ट इन फ्रंट का यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ एफ। वैसे अदर सॉफ्टवेयर में अगर देखें तो कंट्रोल एफ की शॉर्टकट होती है फाइंड की, फाइंड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल एफ, बट यहाँ पर पेस्ट इन फ्रंट की शॉर्टकट है। सिर्फ पेस्ट एट बैक है, इसकी शॉर्टकट यहाँ पे कंट्रोल बी दे रखी है। लेकिन अगर अदर सॉफ्टवेयर में देखें तो हम बोल्ड के लिए कंट्रोल बी का यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ फ्रंट के लिए कंट्रोल एफ का यूज़ किया जा रहा है और बैक के लिए कंट्रोल बी का यूज़ किया जा रहा है। पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपने कॉपी किया है सेम जस्ट बिल्कुल उसके ऊपर वो प्लेस कर देगा कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ। ठीक है, पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड, अगर आपने अपने इलस्ट्रेटर में काम करते वक्त एक से ज़्यादा पेजेस लिए हुए हैं, एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड्स लिए हुए हैं और एक बार आपने कॉपी किया और जैसे आप पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड यानी कि इसका यूज़ करते हैं ऑल शिफ्ट कंट्रोल के साथ वी का, तो आप देखेंगे कि जो भी आपने कॉपी किया था वो हर एक आर्टबोर्ड पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेम डिजाइनिंग हर एक आर्टबोर्ड पे करनी है तो हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है चेक स्पेलिंग, इसकी शॉर्टकट है इसमें कंट्रोल के साथ आई। ठीक है, ओपन द कलर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स, इसमें क्या होता है, इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट कंट्रोल के। अगर आपको कलर सेटिंग्स को चेंज करना है तो उसके लिए आप ये वाली शॉर्टकट यूज़ करेंगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप कलर्स की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओपन द कीबोर्ड शॉर्टकट्स डायलॉग बॉक्स, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस के। अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो फिर आप ये वाली शॉर्टकट को यूज़ करते हैं। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट का डायग्राम ओपन करोगे ना, डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो, वहाँ पर आपको हर एक टूल, हर एक मेन्यू, हर एक पैनल का शॉर्टकट शो करता है। वहाँ पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको न्यू का शॉर्टकट कंट्रोल एन नहीं रखना, कुछ और रखना है तो वो आप वहाँ पे कस्टमाइज करके उसको सेट करके रख सकते हो अपने सिस्टम में। ठीक है, ओपन द प्रीफरेंसेस डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल के से आप देखेंगे प्रीफरेंसेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बाय डिफॉल्ट थिंग्स मिलती है जैसे कि इंटरफेस अगर आपको चेंज करना है अपने इलस्ट्रेटर का, आप देखते हो डार्क कलर होता है, अगर उसको लाइट कलर में कन्वर्ट करना है या जब गाइड्स के जो कलर्स होते हैं, ग्रिड लाइन्स के जो कलर होते हैं उनको अगर चेंज करना है तो सारी ऑप्शन हम प्रीफरेंसेस से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज वर्क विद डॉक्यूमेंट्स। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करते हो तो हमें इन शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपने काम कर लिया पुराने डॉक्यूमेंट में, आपको न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो फिर आप यूज़ करते हैं कंट्रोल एन। वैसे अगर फाइल पे जाके आप न्यू पे क्लिक करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, माउस यूज़ करेंगे। वही चीज़ अगर आप कीबोर्ड से करते हो कंट्रोल एन तो आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि न्यू आर्टबोर्ड आपके सामने आ जाता है।
ठीक है। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टेम्पलेट। टेम्पलेट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आपको प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। उनको यूज़ करके आप खुद की कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, आप खुद के कोई भी डिज़ाइनिंग, जैसे उसमें बॉक्स की डिज़ाइनिंग मिल जाते हैं। अगर आपको कोई टी शर्ट डिज़ाइन करना है तो टी शर्ट का टेम्पलेट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, उनको यूज़ करके आप खुद का कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ एन, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल एन। नेक्स्ट इज क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विदाउट ओपनिंग द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहते हो कि डायलॉग बॉक्स ओपन ना हो, अब वैसे अगर आप क्रिएट न्यू कंट्रोल एन प्रेस करते हो तो आपके सामने डायग्राम ओपन होता है जिसमें आप कस्टमाइज करते हो कि मुझे कौन सा पेज चाहिए, क्या साइज चाहिए, क्या ओरिएंटेशन चाहिए। बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिना डायलॉग बॉक्स के डायरेक्ट कंट्रोल एन कर सकते हो, यानी कि न्यू पेज ले सकते हो। जो भी आपकी लास्ट सेटिंग्स थी ना प्रीवियस पेज के लिए, वो सेम सेटिंग्स इसमें भी अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डायग्राम ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट न्यू पेज आपके सामने आ जाएगा। ओपन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है उसको आपको ओपन करना है तो आप यूज़ करते हो कंट्रोल के साथ ओ। अगर आपको कोई इमेज भी इंसर्ट करनी है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ओ या फिर प्लेस, ठीक है। प्लेस अ फाइल इन द डॉक्यूमेंट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी, वही सेम चीज़ है। ये फोटोज ओपन यहाँ से भी होती है, यहाँ से भी होती है। लेकिन जब आप इमेज को ओपन करते हो ना इलस्ट्रेटर में, तो वो हमेशा न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन होगी, न्यू विंडो में ओपन होगी। लेकिन प्लेस क्या होता है, वो सेम उसी डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट होगी जिस डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ काम कर रहे हैं। ओपन द फाइल इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स। अगर आपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस आई, तो आप देखना कि आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी फाइल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको शो होता है कि आपने इस फाइल को कब क्रिएट किया है, कब मॉडिफाई किया है। अगर आप उसके बारे में कुछ भी टाइप करना चाहते हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपन द डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में सेटिंग्स करनी है तो फिर आप यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट का सेटअप चेंज कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट कंट्रोल पी, ठीक है। क्लोज द डॉक्यूमेंट विंडो। अगर आप अपने विंडो में काम कर रहे हो, काम हो जाता है, आपको अपनी विंडो को क्लोज करना है, अपने आर्टबोर्ड को क्लोज करना है, तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ डब्ल्यू। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, हर एक में इसकी शॉर्टकट सेम होती है, ठीक है। सेव चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपनी फाइल में कुछ भी चेंजेस करे हैं उसको सेव करना है तो हमेशा आप यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ एस, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। हमेशा अपनी फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल के साथ एस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेव चेंजेस मेड, ओपन द सेव एस डायलॉग बॉक्स। अगर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है सेव एस का तो आप यूज़ करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एस, ठीक है। नॉर्मल कंट्रोल एस से फाइल सेव होती है, लेकिन सेव एस का मतलब क्या होता है, सेव की हुई फाइल को अगेन सेव करना किसी दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे। अगर आप MS वर्ड एक्सेल की बात करें तो उसमें F12 होती है इनकी शॉर्टकट, जैसे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस दिया हुआ है, बट MS वर्ड MS एक्सेल में इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है F12, ठीक है। F12 की हेल्प से आप दूसरे मतलब अपनी जो फाइल है उसको सेव एज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव अ कॉपी। सेव अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके लिए आप यूज़ करते हैं ऑल्ट कंट्रोल एस, ठीक है। ओपन द सेव फॉर वेब। अगर आपको अपनी फाइल को वेब में सेव करना है तो आप यूज़ करेंगे ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के साथ एस। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल पी। कंट्रोल पी कोई भी सॉफ्टवेयर है हमेशा शॉर्टकट सेम रहेगी प्रिंट की, कंट्रोल के साथ टी, ठीक है। एग्जिट द एप्लीकेशन। अगर आपका इलस्ट्रेटर में काम हो चुका है और आपको बाहर आना है, अपने इलस्ट्रेटर से बाहर आना है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ क्यू, क्विट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट टूल्स। अब ये सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, यानी कि हमारे साइड के जो पैनल्स होते हैं, जो टूल्स के पैनल होते हैं, ये उनके शॉर्टकट्स है। अगर आप किसी भी टूल को क्लिक करना चाहते हो तो किसी भी टूल को एक्टिवेट करने के लिए अगर अपने कीबोर्ड से सिंगल कीज प्रेस कर दोगे तो भी वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। अगर आपको आर्टबोर्ड लेना है, आर्टबोर्ड टूल लेना है अपने टूल्स पैनल में से, तो आपको बस प्रेस करना है शिफ्ट के साथ ओ, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन टूल लेना है, मतलब जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने टेक्स्ट टूल लिया हुआ है या फिर आपने रेक्टेंगल लास्ट बनाया था तो रेक्टेंगल टूल भी एक्टिवेट है, बट आप चाहते हो फर्स्ट वाला टूल एक्टिवेट हो जाए तो सिंपली अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कर दो, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट को मूव करना है तो आप प्रेस करेंगे ए। मैजिक वैन टूल, इससे क्या होता है, सेम कलर के शेप्स या सेम कलर के एरियाज को हम एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वाई। लासो टूल, इससे हम फ्री हैंड सिलेक्शन देते हैं। लासो टूल किसके काम आता है, फ्री हैंड सिलेक्शन में, ठीक है। इसकी शॉर्टकट होती है क्यू। पेन टूल क्या होता है, इसकी हेल्प से हम किसी भी तरह का पाथ, या तो आप स्ट्रेट पाथ बना सकते हो या फिर कर्व बना सकते हो, ठीक है। इसकी शॉर्टकट हमेशा पी होती है पेन टूल की। कर्वेचर टूल, इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ ये वाला सिंबल आपके कीबोर्ड से, ठीक है। इसके बाद है ब्लॉक ब्रश टूल। ब्लॉक ब्रश क्या होता है, ब्रशेस के सेम एस ब्रश होता है, बट इसमें ना आपको आउटलाइन भी शो करता है। नॉर्मल ब्रश करते हैं तो वो ऐसे सिंगल में आता है, लेकिन ब्लॉक ब्रश में आपको डबल आउटलाइन इस तरीके से शो होती है, ठीक है, डबल डबल। तो इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ बी।
ठीक है। इसके बाद है ऐड एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसकी शॉर्टकट होती है प्लस, यानी कि अगर आपने कोई भी पाथ बनाया है पेन टूल से, ठीक है, बीच बीच में आपको पॉइंट्स ऐड करना है, तो सिंपली आप प्लस का साइन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ठीक है। प्लस का जो बटन होगा उसको जैसे प्रेस करेंगे वहाँ पर आपका एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अगर कोई सिलेक्टेड पॉइंट है उसको डिलीट करना है तो फिर आप यूज़ करते हैं माइनस, ठीक है। अगर आपने कीबोर्ड से माइनस प्रेस करेंगे तो वो जो सिलेक्टेड एंकर पॉइंट था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। स्विच टू एंकर पॉइंट टूल, ये क्या करता है, जो आपका पॉइंट टूल होता है उसको स्विच कर देता है एंकर्स में। इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ सी। टाइप टूल, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप करना है तो बस आपको टी प्रेस करना है, टी प्रेस करते ही आपका टाइप टूल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। टच टाइप टूल, इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ टी। लाइन सेगमेंट टूल, अगर आपको नॉर्मली एक लाइन बनानी है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बैक स्लैश का, ठीक है। नॉर्मल स्लैश इसको बोलते हैं, ये होता है बैक स्लैश। रेक्टेंगल टूल को एक्टिवेट करने के लिए आप प्रेस करेंगे एम, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, अगर आप कभी कोई एग्जाम दे रहे हो डिजाइनिंग से रिलेटेड तो उसमें शॉर्टकट्स जैसे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी शॉर्टकट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगल टूल का होता है एम, एलिप्स टूल का है एल, पेंट ब्रश टूल का है बी, पेंसिल टूल का है एन, शेपर टूल का है शिफ्ट प्लस एन और रोटेट टूल का है आर। क्लियर है? अगर आप देखो तो इन सभी के जो शॉर्टकट्स कीज है, मतलब ये जो कीज आपको दी हुई है इनके नेम से अलग है, सिर्फ एक रोटेट टूल का मैच कर रहा है आर से आर, ठीक है। तो आपको इनको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट जब आप इनको यूज करने लग जाओगे तो फिर आपको अपने आप याद होने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल है, इसकी शॉर्टकट होती है ओ। स्केल टूल, अगर साइज को छोटा और बड़ा करना है तो एस। रिफ्लेक्ट टूल क्या होता है, इससे मिरर कर सकते हो, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाया है, सेम ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, मिरर करना। स्केल टूल होता है साइज को बड़ा और छोटा करने के लिए, ठीक है। रैप टूल क्या होता है, रैप टूल क्या होता है, आपके टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट में चेंज करेगा, अलग अलग शेप्स में, लाइक कर्व में चेंज करना, आर्क में चेंज करना, फ्लैग स्टाइल में चेंज करना, फिशेस स्टाइल में चेंज करना, तो ये सारे ऑप्शन यूज करते हैं हमारे रैप टूल। इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ आर। विड्थ टूल, अगर आपने कोई लाइन ले रखा है, इसकी विड्थ को आपको इंक्रीज करना है इस वाले पॉइंट से, तो जब आप विड्थ टूल का यूज करोगे तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करना है, एंड जैसे आप देखोगे कि विड्थ टूल का यूज करके जैसे उसको ड्रैग करोगे तो यही लाइन आपकी कुछ इस तरीके से विड्थ को इंक्रीज करती हुई नजर आती है, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन। फ्री ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करना, अगर आपको ये स्केल रोटेट कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफॉर्म करना है, चाहे साइज छोटा बड़ा करना हो, चाहे रोटेट करना, तो आपको सिंपली ई प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप ई प्रेस करोगे तो आपके ऑब्जेक्ट के साइड में इस तरीके से एक सिलेक्शन आ जाएगा जिसमें आपको साइज छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, रोटेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है और स्क्यू करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, क्लियर है इतना। इसके बाद है शेप बिल्डर टूल, कंट्रोल एम। इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ एम। जैसे आप शेप बिल्डर का यूज़ करते हैं, ये किसके काम आता है, अगर आपको किसी शेप्स को मर्ज करना है तब हम यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ एम, ठीक है। इसके बाद है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ पी। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ वी। सिंबल स्प्रेयर, इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ है। सिंबल स्प्रेयर क्या होता है, खुद का भी कोई भी सिंबल क्रिएट करके आप उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन होता है सिंबल लाइब्रेरी, उसके अंदर आपको कितने सारे ऐसे सिंबल्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेंगे, उनको आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, फ्लावर्स चाहिए आपको, क्लोथ्स चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, तो बहुत सारे आपको सिंबल्स यहाँ पे रियल सिंबल्स मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम ग्राफ टूल। अगर आपको अपने इलस्ट्रेटर में ग्राफ शो करना है तो फिर आप कॉलम ग्राफ टूल का यूज़ कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट होती है जे। मैश टूल से आप मैश कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट होती है यू। ग्रेडियंट टूल है, इसकी शॉर्टकट होती है जी, क्लियर है। आई ड्रॉपर क्या होता है, अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट कलर लेना है तो फिर आप यूज़ करते हो आई ड्रॉपर का, इसकी शॉर्टकट होती है डब्ल्यू। अगर आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में जानना है तो मैंने प्रीवियस भी अपनी वीडियोस बना रखी है जिससे मैंने इलस्ट्रेटर टूल्स और ऊपर के जितने मेन्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो कि इनको कैसे यूज़ करते हैं, क्या इनका यूज़ होता है, तो वो चीज़ आप उस वाली वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल की जो शॉर्टकट होती है वो डब्ल्यू। इसके लिए क्या करना होता है, आपको कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल एक मैंने लाइन बना दी और दूसरा मैंने से कर्व बना दिया, मुझे दोनों को ब्लेंड करना, दोनों को सिलेक्ट कर लेना, डब्ल्यू प्रेस कर देना, तो ये आपस में ब्लेंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट से क्या होता है, अगर आपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, लाइक आपने ग्रिड बना रखी है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगुलर ग्रिड आपने बना रखी है, सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर करना है आपको, तो आप यूज़ करते हो लाइव पेंट सिलेक्शन टूल का, लाइव पेंट बकेट टूल का। बकेट टूल से अलग अलग कलर होता है, सिलेक्शन टूल से पहले आप सिलेक्ट करते हो जिसमें कलर करना हो, फिर एक बार में कलर फिल कर देते हो, ठीक है। इनकी शॉर्टकट्स होती है के, और सिलेक्शन की शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एल।
ठीक है। इसके बाद है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल की शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ के। इरेजर, अगर आपको कुछ भी इरेज करना है तो शिफ्ट के साथ ई कर सकते हो आप। क्लियर है ना। इसके बाद है सीजर टूल। सीजर टूल की शॉर्टकट होती है सी। सीजर टूल किसके काम आता है, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें स्ट्रेट कटिंग करनी है तो फिर आप यूज़ करते हैं सीजर टूल का। हैंड टूल की शॉर्टकट की होती है एच। अगर आपको अपने आर्टबोर्ड को, अपने व्यू को थोड़ा मूव करना है तो आप एच प्रेस करके कर सकते हो। और इसका एक और तरीका है, अगर आपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करके रखोगे तो आपके सामने हैंड का सिंबल आएगा, जिससे अपने आर्टबोर्ड को इजीली मूव कर सकते हो, अपने व्यू को मूव कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है जूम टूल। जूम टूल की शॉर्टकट होती है जेड। स्विच टू स्मूथ टूल वाइल यूजिंग ब्लॉक ब्रश टूल, इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट। क्लियर है ना। तो ये थे हमारे टूल्स के शॉर्टकट। इसके बाद आता है व्यू आर्टवर्क। इसके बारे में ये बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग है व्यू आर्टवर्क। तो ये हमारा पार्ट 1 था, ऐसे ही मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगी, इसके अंदर आपको ये सारी शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।